तो इस वक्त हम जंतर मंतर रोड पर हैं दिल्ली में और यहाँ पर 17 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा है और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष भी लोग हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कब तक इनका प्रदर्शन चलता रहेगा और कब तक इस तरह से धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए उनसे जानते हैं। सर पहले तो अपना परिचय। हेलो, मैं आशु होटला हरदयाल लाइब्रेरी कर्मचारी हूँ और पिछले 17 महीनों से हमें वेतन नहीं मिला है और कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है इसके चलते। और लोगों को अपना घर चलाना आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, जिससे कि कर्मचारियों को अब कोई उधार भी नहीं दे रहा है और ना कोई उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि सब लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया है। जिसके बारे में हमने निगम प्रशासन से सचिव महोदय पूनम पराशर झा से भी कई बार बोला है कि 17 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से हमें कोई सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। क्योंकि एक सैलरी का दायित्व होता है कि निगम के द्वारा निगम से जाके वहाँ हमारे लिए सैलरी जो भी सैलरी का प्रोसीजर है उसको फॉलो करे और कर्मचारियों को पुस्तकालय कर्मचारियों को वेतन मुहैया कराए। लेकिन आज तक हमें वेतन नहीं मिला है और लाइब्रेरी के अंदर जो अनुदान आता भी है उसका दुरुपयोग किया जाता है और कर्मचारियों को ना मिलके, जबकि उन्होंने 6 लोगों को नियुक्त भी किया है यहाँ पे, जिसके अंदर उनका पुत्र को भी नियुक्त किया है। जबकि कर्मचारियों को जनवरी 2021 फरवरी से वेतन नहीं मिला है और 6 लोगों को नियुक्त किया है, उनको 2022 जनवरी फरवरी का वेतन दे दिया गया है, जो कि ये भ्रष्टाचार है। और उनके पति जो अनिल झा हैं वो लाइब्रेरी के अंदर आते हैं और कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, महिला कर्मचारियों को, और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जिसकी शिकायत उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग में दी है, जिस पे उन्होंने लेटर जिसके संदर्भ में उपराज्य सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूनम पराशर झा को उनके पद से हटाने के लिए एलजी महोदय से सिफारिश की है, लेकिन उसके बाद भी उनको अभी पद से हटाया नहीं है। वो निरंतर बैठी हुई हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। निगम भंग हो चुका है, उसके बाद भी वो सरकारी वाहन का गाड़ी का दुरुपयोग कर रही है। ये बात मैं अपनी प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से, और इसकी एक जांच कमेटी बना के इसकी जांच होनी चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। 17 महीने कम नहीं होते हैं, 17 मतलब 2 साल करीबन होने वाला है। मतलब आपने और भी सिफारिश की है लेकिन कहीं रिस्पॉन्स आया नहीं है, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ और उसके परेशान होकर कर्मचारियों ने धरने का आह्वान 96 कर्मचारी है जिनको कि 17 महीनों का वेतन नहीं मिला है। और जब भी कहा जाता है वेतन के बारे में तो उनका ट्रांसफ़र दूर कर दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको नौकरी से कई कर्मचारियों को हमारे निलंबित भी कर दिया है, सस्पेंड भी कर दिया गया है और ये अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश शर्मा है। मैं हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का एम्प्लॉइज़ हूँ और मुझे सर्विस पे 33 साल हो गए हैं। और हम पिछले 17 महीने से वेतन न मिलने के कारण आज हम जंतर मंतर पे हड़ताल। न मिलने का क्या कारण हो सकता है? सर वेतन न मिलने का कारण ये है कि एमसीडी के अंदर जो अफसर बैठे हुए हैं, हमें एमसीडी से 100% ग्रांट मिलती है, फंड मिलता है, तो रूल्स रेगुलेशन भी उन्हीं के लागू होते हैं। लेकिन हमारी जो फंड की फाइल है उसे बार बार घुमा दिया जाता है, जिसकी वजह से अपने जो है हमारे को वेतन पहले 2-3 महीने नहीं मिला करता था, फिर मिलने वाली बात होती थी। अब अपने जो है वो करते करते अपने जो है पूरे 17 महीने पे आ गए, जिसकी वजह से हमारा परिवार भुखमरी। एमसीडी तो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है या केंद्र सरकार में? एमसीडी अब मोदी जी ने डायरेक्ट लेने की वो करी है केंद्र सरकार के अंडर पे। केंद्र एलजी साहब के, हाँ जी, केंद्र सरकार के अधीन है। तो मतलब ये उन्हीं के अधीन में आता है। हमने एलजी साहब को भी ज्ञापन दिया है, उनको भी अपनी मांग के लिए अपने वो रखा है और वेतन की गुजारिश की हमें वेतन दिलाया जाए और आगे से रेगुलर दिलाया जाए। क्योंकि हमारे ऊपर अपने जो हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है जिसमें हमारी सेक्रेटरी हैं पूनम पराशर झा, वो कायदे में तो ये वेतन और फंड उनको लाना चाहिए, और लेकिन हम फाइलों के लिए हमें दौड़ना पड़ता था और इसलिए लेट होता चला गया। जैसे 6 महीने की सैलरी आई तो 3 महीने की दे दी गई, 3 महीने की और किसी काम में लग गई, जिसकी वजह से करते करते 17 महीने। मतलब मंथली क्या वेतन है, इनकी क्या सैलरी मिल जाती है? फिर भी पहले कितनी सैलरी मिलती थी? सैलरी हमें पहले सबको टाइम पे ही अपने मिलने वाली बात होती थी और हमारे बैंक में सीधे आया करती थी।
और अब हमारे को अब आती अब भी सीधी बैंक में है, लेकिन अब अपने जो है 2 महीने 3 महीने हमें अभी भी उम्मीद नहीं है कि हमारे को 17 की इकट्ठी ये दे देंगे। लेकिन ना तो हमारे से, हम 30 जून से हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपने चांदनी चौक अपनी लाइब्रेरी के मुख्यालय पे, हेडक्वार्टर पे, लेकिन ना तो कोई हमसे मिलने आया, ना कोई हमारे से अपने जो हमारी परेशानियों को सुनने आया। हम बहुत परेशानी में हैं और हमारा परिवार भी अब हद हो गई तब जाके। मैं 33 साल पुरानी मेरी सर्विस है। मैम आप भी इसी में कब से काम कर रहे थे? मैं तो 20 साल हो गया। 20 साल। 20 साल हो गया। आपकी भी रुकी हुई है सैलरी? 17 साल, 17 महीने से 17 महीने मतलब बहुत